अब जो हमारा वाला नेक्स्ट टॉपिक है इसका नाम है लिपिड। ठीक है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिपिड? लिपिड क्या है? हम्म। अरे ये लिपिड क्या है? पढ़ा हुआ है हमने। हाँ। तो लिपिड क्या है? लिपिड एक्चुअली एक माइक्रो मॉलिक्यूल है। ठीक है। अगर हम लोग बेटा लिपिड के बारे में बात करें तो लिपिड जो है ना बेटा हमारा वाला, इसको बेटा हम लोग बेटा क्या बोलते हैं? माइक्रो मॉलिक्यूल। अब देखो लिपिड को हम लोग बेटा माइक्रो मॉलिक्यूल बोलते हैं, बट स्टिल बेटा ये बंदा, ठीक है, स्टिल ये जो बेटा भाई हमारे वाले हैं वो एसिड सोल्यूबल फ्रैक्शन, सॉरी एसिड इनसोल्यूबल फ्रैक्शन में अपने को देखने के लिए मिलते हैं। मतलब है भाई बेटा क्या अपना यहाँ पे माइक्रोमोलिक्यूल, लेकिन ये भैया रहते हैं बेटा किस साथ में? यहाँ पे मैक्रोमोलिक्यूल्स के साथ। अब उसके पीछे तो रीजन होगा, हम लोग पता करेंगे उस चीजें। ठीक है। अब दूसरी एक और खास बात, ये जो बेटा हमारा वाला लिपिड है तो ये माइक्रोमोलिक्यूल, मतलब अगर मैं इसमें से एक सिंगल बनने का अगर मैं मॉलिक्यूलर वेट ढूंढता हूं तो इसका मॉलिक्यूलर वेट 18 से 800 डाल्टन के बीच में होगा। सही है। क्योंकि लिपिड क्या अपना यहाँ पे माइक्रोमोलिक्यूल है, मतलब इसका मॉलिक्यूलर वेट बताओ बेटा कितना हुआ अपना यहाँ पे? 18 से 800 एटम के बीच में। इसके ऊपर हुआ क्या? नहीं। अगर ये मॉलिक्यूल इसके ऊपर में चला गया, ठीक है, तो इसको हम लोग बेटा क्या बोलेंगे? मैक्रो मॉलिक्यूल। लेकिन हम लोग क्या पता है लिपिड क्या अपना यहाँ पे माइक्रो मॉलिक्यूल। ठीक है। इसके अलावा इसकी और कुछ प्रॉपर्टीज। ठीक है। अगर हम लोग लिपिड को देखें तो लिपिड क्या अपना यहाँ पे ये वाटर इनसोल्यूबल होता। ठीक है। जितने भी आप लोग बेटा लिपिड्स देखोगे वो सारे के सारे जो लिपिड्स है वो सारे के सारे बताओ बेटा क्या यहाँ पे वाटर इनसोल्यूबल। ठीक है। मतलब इनमें के जितने भी लोग हैं हमारे मैक्सिमम लोग बताओ बेटा क्या यहाँ पे वाटर इनसोल्यूबल, ये वाटर में कभी भी सोल्यूबल रहता नहीं। ठीक है। और अगर हम लोग बेटा इसके वाले बेटा कुछ खास बात अगर देखें तो ये भैया जी हमारे वाले वाटर में इनसोल्यूबल भी है, ऊपर से ये लोग बेटा कैसे अपने वाले यहाँ पे ऑयली भी है। ठीक है। क्या अपने यहाँ पे ये ऑयली भी है और ये क्या अपने वाले यहाँ पे ग्रीसी भी है। क्लियर? ये ऊपर जनरल बात। ठीक है। बट अब हमारे पास में एक क्वेश्चन आया हुआ है, जब ये भाई माइक्रो मॉलिक्यूल है तो फिर ये मैक्रो मॉलिक्यूल्स में क्या कर रहा है ना? अब ध्यान दो, जब हमारा भाई माइक्रो मॉलिक्यूल है तो ये मैक्रो मॉलिक्यूल्स में क्या कर रहा है? रीजन है, इमेजिन करो फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास में एक ऐसा मॉलिक्यूल अगर हमें देखने के लिए मिल रहा तो ये होगा हमारा वाला क्या? माइक्रो मॉलिक्यूल। ठीक है। बट जब भी हम लोग बेटा क्या करते, इनको बेटा हम लोग ऐसा घुसते घुसते घुसा मारते इसके ऊपर में हम लोग इनको राइट नहीं करते, तो ये सारे के सारे जो लिपिड रहते हैं, ठीक है, ये आपस में बॉन्ड करके बेटा एक वेसिकल फॉर्म करते हैं। वेसिकल क्यों फॉर्म करते हैं? क्योंकि ऊपर का जो ये एरिया इसको हम लोग बेटा क्या बोलते हैं? पोलर हेड। और नीचे वाला एरिया बताओ बेटा कितना यहाँ पे? टेल। और इसकी प्रॉपर्टी टेल जो रहता है अपना वाले यहाँ पे, टेल क्या है अपना वाले यहाँ पे? हाइड्रोफोबिक। टेल जो हमारी वाली है वो एक्चुअल में क्या है अपने वाली यहाँ पे? हाइड्रोफोबिक। और जो पोलर हेड है, ठीक है, वो हमारा वाला क्या है? हाइड्रोफिलिक। मतलब ऊपर वाला बंदा पानी को प्यार करता, नीचे वाला बंदा पानी को प्यार करता नहीं। अगर इसको बेटा हमने पानी लगाया तो ये रोता है ना, और इसको बेटा बहुत जरूरत है। ठीक है। तो इसलिए ये बंदा यहां पर फॉर्म करेगा बेटा एक वेसिकल। क्या फॉर्म करेगा यहाँ पे? वेसिकल। अब वेसिकल क्या होता है? देखो, जब हम लोग इसको जब बाइंडिंग करते थे घूमते तो ये अपने लोगों का बेटा एक ग्रुप बना जाता है। ये यहां पर अपने लोगों का ऐसा वाला एक ग्रुप फॉर्म कर लेता हूं। अब इसके अंदर बहुत सारे माइक्रोमोलिक्यूल ऑलरेडी प्रेजेंट है, और यहां पर जो स्ट्रक्चर बना हुआ है इस स्ट्रक्चर को हम लोग बेटा क्या बोलते हैं? वेसिकल। जो कि एक्चुअल में एक मैक्रोमोलिक्यूल है। देखिए ये अकेला क्या है? माइक्रोमोलिक्यूल। और ये क्या है? मैक्रोमोलिक्यूल। और इसका मॉलिक्यूलर वेट 1000 डाल्टन के ऊपर आता है। इसीलिए हमेशा जब भी हम लोग पेट्रोल को फिल्टर करते हैं, देखें, तो अपने को लिपिड हमेशा बेटा कहां पर मिलेगा? एसिड इनसोल्यूबल फ्रैक्शन में। पहली प्रॉपर्टी, क्योंकि ये पानी में सोल्यूबल नहीं है। दूसरी प्रॉपर्टी, इनका वेट ज्यादा है, जो कि लोग अपने बंडल बना के देते हैं।
इतना क्लियर, समझ में आ गया? अब हम लोग बेटा थोड़ा लिपिड को और इन्फॉर्मेशन लेंगे और थोड़ा लिपिड के अंदर में और हम लोग घुसेंगे, ठीक है? अब देखिए, सर एज पर एनसीईआरटी, ये सब चीजें एनसीईआरटी में नहीं दी हुई है, स्टिल मैं आपको बता रहा हूं। हमने लिपिड को 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। कितने पार्ट में? 3। सबसे पहला वाला जो है, इसको हम लोग बेटा क्या बोलते हैं? सिंपल लिपिड। कौन सा लिपिड? सिंपल। देखो, पहला वाला जो बंदा है इसका नाम क्या अपना यहाँ पे? सिंपल लिपिड। दूसरा वाला जो लिपिड है इसको हम लोग बेटा बोलते हैं कंजुगेटिव लिपिड। ये आपको एमबीबीएस में एक सब्जेक्ट आता है बायोकेमिस्ट्री, उसके अंदर में ये टॉपिक बार बार रिपीट होता है और इसके बेस पे एमबीबीएस में आपके 5 मार्क्स बनते हैं। ठीक है, पहला क्या है? सिंपल। उसके बाद में आते हैं यहाँ पे कंजुगेटिव, और थर्ड वन जो हमारा वाला है इसको हम लोग बोलते हैं डिराइवेटिव। तो हमने लिपिड को 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। पहले वाले का नाम क्या है? सिंपल। उसके बाद वाले का नाम क्या है यहाँ पे? कंजुगेटिव। और उसके बाद वाले को हम लोग बेटा क्या बोलते हैं? डिराइवेटिव। क्लियर? अब ध्यान दो, सिंपल के अंदर में हम तो सिंपल की बात करेंगे, तो सिंपल के अंदर में बेटा मेनली बेटा यहाँ पर 2 चीजें आएंगी। कितनी चीजें यहाँ पे? 2। ठीक है, पहला आएगा अपना वाला यहाँ पे ट्रू फैक्ट्स। कौन सा फैक्ट? ट्रू फैक्ट्स। या फिर दूसरा जो हमारा वाला आएगा इसको हम लोग बेटा क्या बोलोगे? वैक्सेस। आपने वैक्स सुना हुआ है? वैक्स वो नहीं जो हाथ पे लगाते, वो पता नहीं क्या रहता मुझे। वैक्स एक्चुअल में वो मधुमक्खी को उसमें मिलता, कॉस्मेटिक के लिए यूज होता है हम लोग, क्या बोलते हैं उसको? ऐसे होता है ना, हनी निकलने के बाद में जो बच जाता है वो वैक्स होता है वो। ठीक है, छोड़ो उसको। अब इसके अंदर में हम लोग भैया जी यहाँ पे 3 चीजें पढ़ेंगे। कितनी चीजें? 3। अब इनके अंदर में जो 3 चीजें, उनके हम लोग नाम पढ़े। यहाँ पे सबसे पहले वाले का नाम है ग्लिसरॉल, दूसरे वाले का नाम है फैटी एसिड, और तीसरे वाले का नाम अपने वाले यहाँ पे क्या? ग्लिसराइड्स। हमें इतनी चीजें पढ़नी है सिंपल लिपिड्स के अंदर। पहले का नाम क्या है? ग्लिसरॉल, फैटी एसिड, और क्या अपना यहाँ पे? ग्लिसराइड्स। कितना क्लियर हो? समझ में आए? समझा? समझा? चलो आगे देखिए। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर सिंपल लिपिड की स्टडी करेंगे। किसकी? सिंपल लिपिड। ठीक है, अब सिंपल लिपिड के अंदर में सबसे पहले हम लोग जो चीज की बात करें इसका नाम है अपना और यहाँ पे क्या? ग्लिसरॉल। आपको नाम से कुछ चीज समझ में आ रही है, आपने इसका स्ट्रक्चर केमिस्ट्री में पढ़ा भी होगा। पढ़ा नहीं? केमिस्ट्री में ग्लिसरॉल पढ़ा होगा, बहुत फेमस आदमी है। क्या है ग्लिसरॉल? अरे मैडम सुनो, अगर हम लोग जब भी ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर निकालें सबसे पहले हमको चाहिए बेटे यहाँ पे 3 कार्बन। कितने कार्बन? 3। ठीक है, इन सब के एक साइड में हम लोग लगाएंगे OH ग्रुप। कौन सा ग्रुप? OH। बाकी ये कार्बन है और कार्बन को 4 के सिवा जमता नहीं। और ये जो हमारा स्ट्रक्चर बन गया हुआ है इसको हम लोग बेटा क्या बोलते हैं? ग्लिसरॉल। और इसका वाला अगर हम लोग आयोटेक नेम देखेंगे, ठीक है, तो इसको हम लोग बोलेंगे ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन। और मैं गारंटी के साथ में कह सकता हूँ ये आपको सर ने पढ़ाया। ठीक है, ये स्ट्रक्चर है किसका? अपना यहाँ पे ग्लिसरॉल का। तो सिंपल ग्लिसरॉल क्या अपना यहाँ पे? ग्लिसरॉल एक सिंपल लिपिड है और एक्चुअल में अल्कोहलिक है। क्या अपने यहाँ पे? ये अल्कोहलिक, क्योंकि जहां पर OH था वो क्या अपना यहाँ पे? अल्कोहल। क्लियर? समझ में आ गया? यहाँ तक कोई डाउट? इतना छाप लो, छाप लो।
अब अगला जो हमारा वाला लिपिड है, ये भी सिंपल लिपिड है। इसका नाम है फैटी एसिड। देखो नाम से बेटा बायोलॉजी में हमें बहुत सारी चीज बदल सकती है। नाम फैटी एसिड, ठीक है। क्या लगता क्या होगा ये एसिड है, ठीक है। अब देखो इसको हम लोग हमारे एनसीईआरटी पॉइंट बोलती है, इट इज द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन, ठीक है। अब देखो इसका एक पॉइंट अपने लिए यहाँ पे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इट इज अ लॉन्गेस्ट चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन, ठीक है। ये हाइड्रोकार्बन की बताओ बेटा क्या नाम यहाँ पे लॉन्गेस्ट चेन, ठीक है। अब देखो इसका एक जनरल फॉर्मूला भी है, इट कैन बी रिप्रेजेंट एज। अब इसको हम लोग बेटा किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, सुनो। सबसे पहली बात तो एक होगा अपना यहाँ पे आर ग्रुप, और ये आर ग्रुप डायरेक्टली बेटा कनेक्टेड होगा बेटा किससे, सी डब्ल्यू एच से, ठीक है। अब यहाँ पर जो सी डब्ल्यू एच ग्रुप है ये एसिडिक ग्रुप है, ठीक है। और ये आर ग्रुप बेटा यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, और ऐसा जो जनरल फॉर्मूला होगा उसको हम लोग बेटा क्या बोलेंगे, फैटी एसिड। बट एक चीज आपको ध्यान रखनी है, ये जो आपको यहाँ पे आर ग्रुप दिख रहा है इसके अंदर में 19 कार्बन से ज्यादा कोई और कार्बन होना चाहिए नहीं। मतलब दुनिया में सबसे बड़ा जो फैटी एसिड होगा उसमें कार्बन कितने होंगे, 20। अब आप लोग बोलेंगे मास्टर यहाँ पे 19 आप 20 कैसे बोल रहे हैं, इसके 19 और इसके 20, इसके ऊपर भी जाएगा, इसके अंदर में होंगे, इसके ऊपर जाएगा नहीं। लिमिट कहां तक करे, 20, 20 के नीचे, क्लियर। अब हम लोग अगर बेटा फैटी एसिड की बात करें, तो हमने फैटी एसिड को बेटा दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। हम लोगों ने फैटी एसिड को दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, कितने पार्ट में, दो, ठीक है। इनमें जो हमारा वाला फर्स्ट पार्ट है, कौन सा पार्ट में यहाँ पे, फर्स्ट, इसको हम लोग बेटा क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड फैटी एसिड। इसको हम लोग कहते हैं यहाँ पे सैचुरेटेड फैटी एसिड। और दूसरा है इसको हम लोग बेटा क्या बोलते हैं, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। अब आप लोग केमिस्ट्री वाले आपको पता ही होगा सैचुरेशन मतलब क्या होता है, अनसैचुरेशन मतलब क्या होता है, बताओ। सैचुरेशन का मतलब क्या होगा और अनसैचुरेशन मतलब क्या होगा, और अन में क्या होगा। अब अगर मैं बात कर रहा बेटा यहाँ पे सैचुरेटेड में, तो इसके अंदर में जितने भी लोग होंगे वो सारे के सारे बेटा क्या होंगे, सिंगल बॉन्डेड, ठीक है। और यहाँ पर जितने भी लोग होंगे ये सारे के सारे बेटा हमारे वाले क्या होंगे, डबल बॉन्डेड। मतलब देखो इन सब के पास में कोई ना कोई है बाबू, यहाँ पे नो बाबू है, दोनों बाहर रहते हैं तब तक कॉन्टेक्ट में, ठीक है। अब देखो यहाँ पर इसके कुछ एग्जांपल्स है, ठीक है। सबसे पहला जो हमारा वाला एग्जांपल है, इसको हम लोग बेटा बोलते हैं पैल्मिटिक एसिड। कौन से एसिड, पैल्मिटिक एसिड। अब पैल्मिटिक एसिड की अगर बेटा हम लोग बेटा बात करते हैं, तो पैल्मिटिक एसिड में कार्बन बेटा कितने रहेंगे, 16 किलो होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में हमारे पास में एक और एग्जांपल है, इसको हम लोग बेटा बोलते हैं स्टीरिक एसिड। स्टीरिक एसिड में हमारे पास में कार्बन बेटा कितने होंगे, 80, ठीक है। उसके बाद में हमारे पास में यहाँ पर एक और है, उसको हम लोग बोलते हैं एराचिडिक एसिड। यहां पर ये जो एराचिडिक एसिड है यहाँ पर कार्बन हमारे पास में कितने होंगे, 20। अब आपको इनका स्ट्रक्चर तो लर्न नहीं करना, लेकिन आपको एक फॉर्मूला आना चाहिए। कार्बन यहाँ पर कितने, 16, यहाँ पर कितने, 18, वहां पर कितने। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, CH3 ब्रैकेट में, CH2 ब्रैकेट क्लोज, 14, ठीक है। अब आप लोग बोलोगे मास्टर कार्बन 16 है, ठीक है, तो इसका एक कार्बन 14, यहाँ पे 15 और एक 16। वैसे ही हम लोग स्टेरिक की बात करेंगे, सॉरी CH3, C3, CH2, 16, 16, 17 और 18, ठीक है। अब अगर हम लोग बेटा बात करेंगे एराचिडिक एसिड के बारे में, तो यहाँ पर है CH3, उसके बाद में CH2 के कितने लोग अपने यहाँ पर 18, और यहाँ पर है COO,
ठीक है। तो ये इसके वाले कुछ जनरल फॉर्मूले जो तुमको लर्न करने में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपके वाले एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। जैसे क्लियर, समझा? पैरामेट्रिक हम 16, स्टेरिक के पास में 18 और एनालिटिक के पास में कितना यहाँ पे 20। हाँ, अगले वाले। जैसे क्लियर, समझा? अगर हम लोग बेटा बात करते हैं अभी यहाँ पे डबल बॉन्डेड लोग, सुनो, ठीक है? तो डबल बॉन्डेड से आपको एग्जांपल लर्न रखने, एक का नाम है ऑलिक एसिड। अब ऑलिक एसिड के अंदर में लोग बेटा कार्बन कितने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 18 कार्बन रहेंगे। उसके बाद में एक रहेगा लिनोलोइक एसिड। ठीक है। उसके बाद में एक और रहेगा लिनोलेनिक एसिड। उसके बाद में एक और रहेगा एराचिडोनिक एसिड। अब यहाँ पर एराचिडिक में और एराचिडोनिक में कंफ्यूज होना नहीं। ठीक है। अब देखो इसमें 18 कार्बन है, इसमें भी 18 कार्बन है, इसमें भी 18 कार्बन है, और यहाँ पर कार्बन कितने हैं 20। ठीक है। अब आप लोगों से इसमें डिफरेंस क्या है? इसमें डबल बॉन्डेड नहीं है, वहां पे डबल बॉन्डेड है। अब सबसे पहले में एक डबल बॉन्ड है, यहाँ पर दो डबल बॉन्ड है, यहाँ पर तीन डबल बॉन्ड है। अगर आपको सीक्वेंस लर्न हो यहाँ पे चार डबल बॉन्ड। ये डायरेक्टली आप लोग इस तरीके से इसको लर्न कर सकते हैं, और ये क्लासिफिकेशन भले ही एनसीईआरटी में नहीं दिया होगा, लेकिन ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट। समझा? यहाँ तक क्लियर? समझा? कोई डाउट? चलो, अब हम लोग फॉर्म करें ग्लिसराइड्स। ठीक है। ग्लिसराइड फॉर्म करना एक चैलेंजिंग चीज है। सो एक बार रिवाइज कर ले पहले, या फिर कोई डाउट होगा तो पूछ सकते हैं। कोई डाउट? इसमें कोई डाउट होगा बोलो, बोलो मैम। डाउट डाउट? समझ में आएगी? चलो, ग्लिसराइड्स के बारे में बात। अब अगर बेटा मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ ग्लिसराइड्स के बारे में, ठीक है, तो एक्चुअल में मैं बेटा यहाँ पर बात करूंगा, ग्लिसराइड कुछ और नहीं है बेटा, ये ईस्टर। ये क्या कौन यहाँ पे ईस्टर, नॉट अ मिस्टर। ठीक है। अब ये ईस्टर किसका बेटा? हमारे वाले ग्लिसरॉल का। ठीक है। तो ग्लिसराइड कुछ भी नहीं है, ये क्या कौन यहाँ पे ईस्टर है, इसका हमारे वाले यहाँ पे ग्लिसरॉल। ठीक है। अब जो ग्लिसराइड है ये दो चीजों से बनता है। ठीक है। इसको बनाने के लिए आपको एक लगेगा ग्लिसरॉल, और उसके अंदर में आपको बेटा मिक्स करना पड़ेगा किसको? फैटी एसिड। और हमने एमपीआई वगैरह टॉपिक के अंदर पढ़ा होगा, जब भी एसिड और अल्कोहल आपस में रिएक्ट करते तो वहां पर एक बॉन्ड बनता, कौन सा बॉन्ड? यहाँ पे ईस्टर। पढ़ा था आपने? ठीक है। इस तरह फ्रिक्शन रिएक्शन नहीं पढ़ी थी अपने। अब अपने कुछ और नहीं, सिर्फ अपने ग्लिसराइड फॉर्म करने हैं। ठीक है। और ग्लिसराइड्स को ही हम लोग बेटा बोलते हैं ट्राइग्लिसराइड्स। क्या कहते हैं ये? ट्राइग्लिसराइड्स। सुनो, सबसे पहले यहाँ पे निकालो ग्लिसरॉल। ओ एच, ओ एच, ओ एच। ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, इसको हम लोग बेटा क्या बोलते हैं? ग्लिसरॉल। अब यहाँ पर कार्बन कितने? तीन। अब इससे शादी करने के लिए इमेजिन करो, फॉर एग्जांपल कुदरत ने एक फैटी एसिड भेज दिया। ठीक है। तो फैटी एसिड इमेजिन करो फॉर एग्जांपल ऐसा है, और मैं फैटी एसिड के जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप उसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ। तो प्रॉब्लम उसमें? मैं फैटी एसिड को लिख सकता हूँ, ये कौन सा ग्रुप ऑफ नॉन? यहाँ पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, और यहाँ पे आर ग्रुप है। अब देखो अभी ये आर एक ही है, ठीक है, तो होता क्या है, इसका एच और इसका ओ एच आपस में बेटा एक में से बेटा शादी कर बैठते, इनके बीच में प्यार हो जाता, और ये प्यार पानी में कन्वर्ट हो जाता।
और यहां पर एक नया बॉन्ड बनता है, उसको हम लोग बोलते हैं ईस्टर बॉन्ड। ठीक, बन गया ईस्टर। ठीक है, अब यहाँ पर एक फैटी एसिड है और क्या अपना यहाँ पे एक ग्लिसरॉल है। ठीक है, अगर एक ग्लिसरॉल और एक फैटी एसिड आपस में शादी करे तो इसको हम लोग बेटा क्या बोलेंगे, मोनोग्लिसराइड। कौन सा ग्लिसराइड, मोनो। ठीक है, अब वैसे ही दूसरे कार्बन में यहां पर अपने को दूसरा फैटी लग गया, R2। तो ऐसे वाले को अगर हम लोग बेटा बोलेंगे, देखो यहाँ पे क्या, वन ग्लिसरॉल प्लस टू फैटी एसिड इज इक्वल टू डाइग्लिसराइड। इसको हम लोग बेटा क्या बोलते हैं, डाइग्लिसराइड। ठीक है, उसके बाद में तीसरा कार्बन और हमारे पास में तीसरा वाला फैटी एसिड, इसको हम लोग बेटा क्या बोलते हैं, ट्राइग्लिसराइड। जो कि आपके एग्जाम में आता है। और मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, और ये आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ ग्लिसराइड, ट्राइग्लिसराइड। ट्राइग्लिसराइड के एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट? कुछ बड़ी पिक्चर की बात नहीं है यहाँ पे। देखो वो क्या है, फैटी एसिड है, फैटी एसिड ने दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, एक का नाम है सैचुरेटेड, दूसरे का नाम है अपना यहाँ पे क्या, अनसैचुरेटेड। अब जो सैचुरेटेड है उसमें से कितना बॉन्ड है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पर डबल बॉन्ड है। जो डबल है उसको डबल बोलेंगे, जो सिंगल को हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पे, सिंगल। इसको बाकी लर्न करने के लिए आपको कोई भी बड़ी पिक्चर की रिक्वायरमेंट नहीं। इतना क्लियर? अरे क्लियर, आगे बढ़े। यहां पर हमारा सिंपल लिपिड संपला, नहीं सॉरी, आपको एक डिफरेंस बिटवीन भी याद होना चाहिए। स्टार्टिंग से देखो, कोई डाउट हो मत पूछो। कोई डाउट होगा तो पूछो। हाँ मिनट बंद करो तुम, बात करो। बस बस done करो। ऐसे देखो नहीं। हाँ क्लियर है, धन्यवाद। लिपिड एक मैक्रोमोलिक्यूल है। ठीक है, उसके बावजूद बेटा ये कहां पर सुनने आते हैं, ये इंफ्रास्ट्रक्चर में था। ठीक है, ये माइक्रो रहने के बाद में ये बड़े बड़े लोगों में रहता। ठीक है, इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है अपना यहाँ पे, 18 से 800 के बीच में। और ये वाटर इंसोल्युबल ऑयली रहता है, ग्रीस रहता है, अपने को बात पता ही है। ठीक है, उसके बाद में बेटा हमने बेटा बात की थी यहाँ पे, ये एक माइक्रो मॉलिक्यूल है, इसके अंदर में एक पोलर हेड था और नीचे क्या है यहाँ पे टेल। अब जो पोलर हेड है वो क्या यहाँ पे हाइड्रोफिलिक, और जो टेल है वो क्या यहाँ पे हाइड्रोफोबिक। इसको आसान भाषा में अपने बोलना रहेगा तो ये वाटर लवर है, और ये वाला बंदा क्या यहाँ पे वाटर हीटर। हीटर पता ना, विष्णु। ठीक है, और इसीलिए ये इन सब लोग मिलकर अपना एक वेसिकल फॉर्म करते हैं, और ये वेसिकल इसीलिए बेटा हमारे छन्नी के ऊपर रहता था, जबकि रहना चाहिए नहीं था, लेकिन ये वेसिकल बन गए इसलिए ऊपर है। इसीलिए इसको हम लोग बेटा कहां पर पढ़ते, एसिड इनसोल्युबल फ्रैक्शन। ठीक है, उसके बाद में बेटा हमने बात की थी लिपिड के तीन टाइप है, सिंपल, कंजुगेटिव एंड डिराइव्ड। सिंपल के हमने बात की ट्रू फैट्स और बेसेस। ठीक है, ट्रू के अंदर में ग्लिसरॉल और फैटी एसिड, उसके बाद में अपना यहाँ पे क्या, ग्लिसराइड्स। ठीक है, अब देखो हमने ग्लिसरॉल फॉर्म किया था, ग्लिसरॉल कुछ भी नहीं, ग्लिसरॉल सिंपल लिक्विड है, कुछ भी करना नहीं है आपको, तीन कार्बन ले लेने। ठीक है, और तीनों कार्बन के हाथ में हमें दे देना है अपना यहाँ पे क्या, OH ग्रुप। ठीक है, यहाँ पर सभी को OH ग्रुप अगर हम लोगों ने दे दिया,
तो ये चीज बेटा हमारी वाली क्या बन गई, ग्लिसरॉल। और ग्लिसरॉल का आयुपैक नेम क्या है यहाँ पे, ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन। प्रोपेन मतलब तीन, ट्राई मतलब तीन, और हाइड्रोक्सी मतलब क्या, OH। इज क्लियर। और नेचर वाइज ये चीज क्या अपने वाली यहाँ पे अल्कोहल। उसके बाद में हमने यहाँ पे बात की थी किसकी, यहाँ पे फैटी एसिड की। अब फैटी एसिड क्या है, इट इज द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये हाइड्रोकार्बन का कितना यहाँ पे लॉन्गेस्ट चेन है। अब इसके अंदर में हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं दो चीजों से, एक होगा आर ग्रुप, दूसरा वाला कितना होगा यहाँ पे COOH। अब इसके वजह का नेचर क्या होगा यहाँ पे एसिडिक है, और ये आर ग्रुप के बजाय आप लोग यहाँ पे कोई भी अप्लाई करते, लेकिन इसके अंदर में कार्बन 19 से ऊपर नहीं होनी चाहिए। अगर 19 से ऊपर होंगे तो फिर ये फैटी एसिड नहीं है, ठीक है। और ये जो चीज आपको जो यहाँ पे दिखाई दे रही है, ठीक है, इसके अंदर में 19 कार्बन से ऊपर अगर हो गया तो फैटी एसिड नहीं। अब ये 19 प्लस ये 20, क्योंकि ये भी तो कार्बन है, क्लियर। उसके बाद में हमने फैटी एसिड को दो पार्ट में डिवाइड किया था, ठीक है। एक है सैचुरेटेड, दूसरे अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड एग्जांपल पैल्मिटिक एसिड, स्टीरिक एसिड और एसिटिक एसिड। ये लर्न करने, इसमें 16 कार्बन है, इसमें 18 है, और उसमें कितना यहाँ पे 20 है। इसको लिखने का तरीका मैंने आपको बताया था, ये भी समझ में आ गया। एक समझ में आइडेंटिफाइड करने के लिए नीट एग्जाम में पैल्मेटिक एसिड इससे पहले आया था, जबकि अगर अपने को पता है पैल्मेटिक एसिड में कार्बन कितने हैं, 16, ठीक है। तो एक्चुअल में इसको हम लोग लिखेंगे था पहला CH3, उसके बाद में CH2 को ब्रैकेट में लो, और यहां पर इसको डाल दो 14, और बाद में यहां पर डाल दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ठीक है। CH3 CH2 14 और 16, मतलब एक कार्बन दूसरा कार्बन और तीसरा, मतलब ये 14 15 और 16। आसान क्वेश्चन। सेरिक के अंदर में ऐसे यहाँ पे 16 कर दो, ठीक है। एसिडिक में से यहाँ पे 18 कर दो, ठीक है। ये 18 19 20, बाकी सब चीजें हमारी वाली यहाँ पर क्या है, सही। ग्लिसराइड्स कैसे बनता, हमने ये बात करा, कोई डाउट होगा तो बोलो। अब एक डिफरेंस बिटवीन है जो मुझे लगता है कि आपके एग्जाम में आने वाला है, ऐसा लग रहा गट फीलिंग है। आपकी फीलिंग अलग खराब है, मैं देखो। अब ध्यान दें, यहां पर हमारे पास में एक चीज आई हुई ट्राइग्लिसराइड्स। अब ट्राइग्लिसराइड्स को हम लोगों ने बेटा दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। कितने पार्ट में, दो। एक का नाम हमारा वाला क्या है, फैट, और दूसरे का जो नाम है इसको बेटा हम लोग बेटा क्या बोलते हैं, ऑयल। आपने ऑयल सुना होगा घर पे, मम्मी समझ बोलते हैं इसमें, ठीक है। अब देखो फैट क्या था, सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, ठीक है। फैट रूम टेम्परेचर सॉलिड रहता, बट लिक्विड ऐसा रहता नहीं। ऑयल कितने यहाँ पे, लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। हम लोग घर पे जो सोयाबीन वो तेल का सोयाबीन नहीं होता, हाँ, फली का तेल होता क्या, फली के तेल में सब्जी बनती है, दावत दिया हमको भी, हम नहीं आता कब वो, मैं कभी फ्री रहता खाने के लिए, कभी पूछ रहा हूँ। हाँ, नहीं तो इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई, और इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या अपना यहाँ पे लो। ये ऑलरेडी मेल्ट हुआ है, इसको कहाँ मेल्ट करना। इसका एग्जांपल बटर और घी। इसका एग्जांपल वेजिटेबल ऑयल, सब्जी का तेल नहीं था, नहीं नहीं, बगल है। वेजिटेबल ऑयल मतलब डालडा, बहुत एक, देख पहले डालडा का ब्रांड नेम क्या था, हाँ, इसको अपने पूछा, आदि पसंद हो, बराबर लिखना।
इससे पहले और क्या मतलब भाई रिकॉर्डिंग